अस्सलामुअलैकुम। वेब 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान को कोई इदारा सपोर्ट नहीं कर रहा, अलबत्ता फैज़ की बाकियात उसकी मुआवनत कर रही हैं। ऑडियो लीक के बाद अदलिया को 2-4 किरदारों का एहतसाब करना होगा और नवाज शरीफ की सज़ा का अजाला भी खुद करना होगा। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पार्टी की बीट रिपोर्टर से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इदारे में मौजूद फैज़ की बाकियात मौजूद हैं, वो अब भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मुश्तरका मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, जेल भरो तहरीक और आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल करते हुए नून लीग की जानिब से अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत की है। इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात में साबिक वज़ीर पंजाब ने जेल भरो तहरीक की मुकम्मल हिमायत की। दोनों रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून के हवाले से इस अमर का इजहार किया है कि नून लीग अपनी रिवायत के मुताबिक अदलिया पर हमलावर है। तांदेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। बानी व सरपरस्त मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी की 72वीं सालगिरह का केक काटा गया। तफसीलात के मुताबिक केक काटने की तकरीब मिनहाज ऑफिस तांदेवाला में मुनक़िद की गई। तकरीब से फाजिल मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर अलामा जासिम रियाज कादरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी ने दुनिया भर में अमन का प्रचार किया, इस्लाम की मोहब्बत और भाईचारे के मैसेज को आम किया। डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 1200 से ज़ायद किताबें लिखी हैं और दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में इस्लामिक सेंटर कायम किए हैं। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की IG ऑफिस आमद। वज़ीर आला सिंध ने KPO हमले में शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत की। KPO हमले में कांस्टेबल गुलाम अब्बास और सईद ने जाम शहादत नोश फरमाई थी। वज़ीर आला सिंध ने दोनों शहदा की नमाज जनाजा के बाद इनके जनाजे को कंधा भी दिया। वज़ीर आला सिंध ने KPO के खाकरोब अमजद मसीह की आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने तीनों शहदा की मैयतों पर फूल चढ़ाए। कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले 2 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। कराची पुलिस हेड ऑफिस को क्लियर करने की कार्रवाई के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों मारे जाने वाले 3 में से 2 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से था। एक दहशतगर्द की शनाख्त कफ़ायतुल्लाह वल्द मेजर अली खान के नाम से हुई है, जो लकी मरवत का रिहायशी था। पुलिस ने बताया कि दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त ज़ाला नूर अली वल्द वज़ीर रहमान के नाम से हुई है और इसका ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। खादिम इंसानियत और छिपा फाउंडेशन के सरबराह मोहम्मद रमज़ान छिपा की कराची में तुर्क कौंसल खाने का दौरा। तुर्क कौंसल जनरल जमाल सांगू से मुलाकात में तुर्किया में खौलनाक ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर तुर्क हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत, दुख और अफसोस का इजहार किया। मोहम्मद रमज़ान छिपा ने कौंसल जनरल से मुलाकात के दौरान हौलनाक ज़लज़ले के नतीजे में तुर्किया में बड़े पैमाने पर होने वाली जानी व माली नुकसान पर तुर्क आवाम से गहरी हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि हज़ारों तुर्क बहन भाइयों की शहादत पर दिल दुख और गम से लबरेज है। तुर्क व शामी अवाम की मुश्किलात के खात्मे के लिए दुआगो हूँ। इन्होंने इस मौका पर ताज़ियती तासुरात रकम करते हुए लिखा कि मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम अपने तुर्क बहन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं, दोनों ममालिक दोस्ती के दरीना रिश्ते में बंधे हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ मुकम्मल हमदर्दी व यकजहती का इजहार करते हैं। यूरोपीय मुल्क बुल्गारिया के दारुल हुकूमत में एक ट्रक से बच्चे समेत 18 अफगान तारिकीन वतन की लाशें बरामद हुई हैं, जिस पर 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। बरतानवी खबर रसानदारी के मुताबिक इस ट्रक में लकड़ी के कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, जिसमें 6 बच्चों समेत 34 अफराद को छुपाया गया था। हलाक होने वालों की मौत दम घुटने के बाइस हुई है। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि वाक़यात पेश आते रहते हैं, PSL जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि मैचेस अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लीग को बरकरार रखना एक चैलेंज है। गैर मामूली तावन पर सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। ग्रास रोड पर इक़दामात के साथ भी लीग का भी इनेकाद करेंगे।